हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ये दोनों ना एक जगह पे बैठ के बातें कर रहे थे। तो यहाँ सियोंग उससे कह रहा था कि अब तो हमने किस भी कर लिया है, तो अब हमारा रिलेशन क्या होगा, अब तो हम दोस्त तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। लेकिन यार रियो उसकी बातें सुन के कह रहे थे कि ये किस वाली बात ना बार बार तुम मत कहो प्लीज, हम तो सिर्फ बचपन से दोस्ती रहे ना अच्छे वाले, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी आदत धीरे धीरे डाल लूंगी। तभी फिर कुछ देर बाद ना वहाँ पे सियोंग के कलीग आ जाते हैं। वो यहाँ पे सीधे रियो से जाके ना पूछ लेते हैं कि तुम इतनी दूर क्या सिर्फ सियोंग से मिलने आई हो, आखिरकार ऐसे भी क्या बात करनी थी तुम्हें उनसे। लेकिन यार रियो ना उन लोग कुछ नहीं बताती और कह रही थी कि ये बस पर्सनल बात थी, इसलिए तुम्हें नहीं बता सकती। ये सब कह के ना वो तो वहां से चली गई थी खुद को बचाते हुए। फिर वो कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सब लोग ना एक जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे और इसी दौरान यहाँ पे रियो उन्हें बताने लग जाती है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ का खाना टेस्ट करने आई थी, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ का खाना ना काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर बाद में ना जब ये लोग रात को सोने जाते हैं तो यहाँ पे सियोंग को तो नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो ना यहाँ पे रियो को मैसेज भी करता है और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। फिर बाद में ना ये जब बाहर बैठे हुए थे तो यहाँ वो ना उससे कहने लग जाता है कि कल ना हम घर साथ में चलेंगे, इसलिए मेरा वेट करना। पर यार रियो उससे कहने लग गई थी मैं तो मोयोंग की कार लेके आया हूँ, मुझे ना उसके कार लेके वापस जाना होगा, और फिर तुम्हारी गाड़ी का क्या होगा। तो वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं मेरी गाड़ी के लिए ना ड्राइवर बुला लूंगा, लेकिन जाएंगे तो हम फिर भी साथ ही में। और रियो फिर भी उससे कह रही थी कि इसमें ना काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन सियोंग फिर भी कह रहा था कि तुम्हें ना इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमने ये सब मैनेज कर लेंगे। तो रियो उसकी बातें सुन के कह रहे थे क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो। तो वो भी कह रहा था कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसे ही करते हुए ना वो यहाँ पे अपने बचपन की बातें करने लग जाते हैं। वही जब नेक्स्ट डे हम यहाँ पे मोयोंग को दिखाया जाता है जो कि ना अपना इंटरव्यू देने आई थी। यहाँ पे वो लोग ना उससे सवाल पूछ रहे थे कि तुम अंटार्कटिका क्यों जाना चाहती हो, तुम तो यहाँ पे काफी अच्छी जॉब कर रही हो ना। लेकिन वो बता रहे थे कि अंटार्कटिका जाना ना उसका एक सपना है जो कि मैं पूरा करना चाहती हूँ और मैं ना वहाँ पे काफी अच्छे से काम करूंगी। ऐसे ही करते हुए ना यहाँ पे वो लोग तो उससे काफी सारे सवाल पूछते हैं और यहाँ मोयोंग ना उन सभी का काफी अच्छी तरीके से जवाब देती है। और वही दूसरी तरफ जब हम यहाँ पे सियोंग के डैड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सियोंग की मॉम के कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से मिलने चले गए थे। वो यहाँ पे उससे बात ही कर रहे थे कि तुम ना मेरी वाइफ से दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ का चक्कर ना इस आदमी के साथ चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी ना वहाँ पे उसकी वाइफ आ गई थी। यहाँ पे सियोंग के डैड फिर भी उसके सामने उससे कह रहे थे कि तुम मेरे वाइफ के क्लोज जाने की कोशिश करते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन यहाँ पे वो वाइस प्रेसिडेंट तो कह रहा था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो यही बातें सुन के यहाँ पे सियोंग की मॉम को भी ना गुस्सा आ रहा था और वो उससे बता ही देते कि अरे ये गे है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो यही बात सुनकर यहाँ पे सियोंग के डैड तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और बाद में ना वो वहाँ से चले गए थे एम्बैरेस होके। फिर वही कुछ देर बाद ना सियोंग की मॉम जब बाहर आती है तो उसके डैड ना उससे माफी मांग रहे थे कि मुझे लगा था कि शायद ना तुम दोनों का अफेयर चल रहा होगा, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। पहले सियोंग की मॉम भी ना उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन जब वो ना माफी मांग रहे थे तो वो भी ना शायद उन्हें माफ कर ही देती है। तो वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पे सियोंग और रियो ना जब घर आते हैं तभी यहाँ पे उसकी मॉम ना उसके पास आ जाती है और उससे पूछ रही थी कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जाना चाहोगी। लेकिन यार रियो तो इस बात का कोई जवाब ही नहीं देती क्योंकि सियोंग भी ना उसके साथ ही मौजूद था। फिर वही वहाँ ना मोयोंग भी आ जाती है, तो वो ना इन सब को लेके फिर अपने ऑफिस चला गया था, जाके मोयोंग ने उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में वो पूछ रहे थे कि तुमने डेट करना कैसे शुरू किया। तो वो फिर ना इन्हें बता देते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे चीजें चल रही है। तो यही बातें जान के ना पे मोयोंग भी उन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश थे और कह रहे थे कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों ना एक दिन साथ ना होके ही रहोगे। और साथ ही में कह रहे थे कि बचपन से ना तुम लोग साथ ही में घूमते थे और लोग भी कहते थे कि ये दोनों ना एक दूसरे को शायद डेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फिर रियो ना उससे पूछ रहे थे कि तुम यूनिफॉर्म में क्यों हो, कहाँ गई थी तुम। तो यार मोयोंग ने उसे बता देती है कि उसका ना आज एक इंटरव्यू था और वो ना इसमें पास भी हो चुकी है और अब ना शायद उसे अंटार्कटिका जाने का मौका भी मिलेगा। तो फिर ना जब वो वहाँ से अपने घर चली गई थी तो उसके घर पे ना यहाँ पे युंदो मौजूद थी, तो वो ना उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर बाद में वो घर के बाहर जाके ऐसे ही बैठ के खेल रहे थे कि तभी वहाँ ना दोहा भी आ गया था। तो फिर यहाँ पे मोयोंग ना उससे कहते हैं कि कल ना 10 बजे तैयार रहना, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। इससे पहले कि यहाँ पे दोहा उससे कुछ कहता, वो ना वहाँ से अंदर चली गई थी उसके बिना कुछ बातें सुने। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे ये दोनों ना जब ऑफिस में बैठे हुए थे तो यहाँ सियोंग ने उससे पूछ लेता है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जाने वाली हो। लेकिन यार रियो उसे मना कर रही थी। पर यार सियोंग कह रहा था कि हमें ना अपने रिलेशनशिप के बारे में अपनी फैमिली को बता देना चाहिए। पर यार रियो कह रही थी कि नहीं, अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमारी फैमिली ना काफी सालों से फ्रेंड्स है, पता नहीं हमारी इस रिलेशन वाली बात को सुन के वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो शायद ना इस बात के लिए वो भी मान गया था कि चलो कोई बात नहीं, हम बाद में बता देंगे। फिर वही यहाँ पे नेक्स्ट डे ना जब रियो ना नींद से उठती है तो वो सीधी जाके ना विंडो खोलती है सियोंग को देखने के लिए। लेकिन दूसरी खिड़की पे तो यहाँ पे सियोंग की मॉम मौजूद थी जो कि बता रही थी कि सियोंग ना आज तो जल्दी ऑफिस चला गया और साथ ही में कह रहे थे कि अरे बाप रे, ये विंडो कितना ज्यादा पास है ना तुम दोनों का, मुझे तो पता ही नहीं था इतना पास है कि तुम दोनों तक किस भी कर सकते हो। लेकिन ये सुन के ना रियो शॉक हो गई थी और कह रही थी हंसते हुए, नहीं हम तो बस यहाँ पे सिर्फ झगड़ा करते रहते हैं और कुछ नहीं। फिर उसके मॉम के जाने के बाद ना वो यहाँ पे उसे कॉल भी करती है। लेकिन वही यार दूसरी तरफ सियोंग के मोबाइल पे जब रीना देखती है कि रियो का कॉल आ रहा था वो ना उसे कट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ ना सियोंग भी आ गया था और उसने ये देख लिया था और वो ना उसे पूछ रहा था कि ये क्यों किया तुमने। तो यार वो फिर कह रही थी कि मैंने तुम्हें पसंद करती हूँ, ये बात तुम भी जानते हो। लेकिन यार सियोंग कह रहा था कि ये बात तुम भी तो जानती हो ना कि मैं रियो को पसंद करता हूँ और ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि हम में से कोई हर्ट हो। फिर बाद में ना यहाँ पे सियोंग ना रियो को मैसेज करके एक मूवी के लिए पूछता है। तो
तो यहाँ पे वो भी ना शायद मान गई थी। फिर वही नेक्स्ट सीन में जब दिखाया जाता है कि ये मूवी देखने के बाद जब घर आ रहे थे तो ये ना एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि अगर किसी ने इन्हें देख लिया ऐसे करते हुए तो यहाँ सियोंग ना फिर उससे कहता है कि यहाँ से तुम ना अकेले जाओ, मैं कुछ देर बाद में आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ रियो कह रहे थे कि हमारी फैमिली को ना इस बारे में पता है कि हम दोनों ना साथ में ही घूमते रहते थे और हमेशा घूमते ही रहते हैं, तो तभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। और इधर दूसरी तरफ यहाँ पे मोयोंग ना दोहा उसके बेटे के साथ पिकनिक मनाने के लिए आई थी और इसी दौरान ना वो यहाँ पे उससे कन्फ्यूज भी कर देती है कि वो ना उसे पसंद करती है और पिछली बार जब उन्होंने किस किया था वो कोई गलती से नहीं किया था, वो इस वजह से हुआ था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और वो ना उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। लेकिन ये बात सुन के ना यहाँ पे दोहा तो उसे सीधे ही मना कर देता है। यहाँ पे मोयोंग ने उससे रीजन पूछ रहे थे कि क्यों, लेकिन यहाँ पे वो ना उसका रीजन भी नहीं बताता, कह रहा था कि बस ऐसे ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और साथ ही में ये भी कहता है कि अब से ना तुम यंदो से भी मत मिलना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे ना ज्यादा अटैच हो और मैं कल से उसे तुम्हारे घर पे भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। लेकिन वही ये बातें सुन के ना यहाँ पे मोयोंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। और वही इधर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सियोंग की मॉम और डैड ना हॉस्पिटल आए थे उनकी रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि सियोंग की मॉम ना बिल्कुल ठीक है। यहाँ डॉक्टर बता रही थी कि ये सब चीजें ना सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हुई थी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यही सब बातें सुन के यहाँ पे ये दोनों तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। फिर डॉक्टर से मिलने के बाद ना वो जब वहाँ से बाहर आते हैं तो यहाँ इसी दौरान ना सियोंग के डैड को तो रोना आ गया था। यहाँ पे उसकी मॉम ना उससे पूछ रहे थे कि क्यों, क्या हुआ। तो यहाँ वो बता रहे थे कि मुझे लगा था कि तुम ना मुझे भूल जाऊंगी और कह रहे थे कि मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन के ना यहाँ पे सियोंग की मॉम तो उन्हें गले लगा लेती है और वो भी रो रही थी। और वही इधर यहाँ पे रियोना फिर सियोंग को कॉल करते हुए कह रहे थे कि मैंने ना आज क्लास में एक नई डिश बनाई है, क्या तुम टेस्ट करना चाहोगे। लेकिन वो कह रहा था कि मैं ना अभी ऑफिस के काम से बाहर हूँ, क्या हम रात को मिल सकते हैं। लेकिन वही जब रात को दिखाया जाता है कि यहाँ पे रियोना उसके ऑफिस चली गई थी खाना लेके, लेकिन वो यहाँ पे आके देखते हैं कि उसके साथ ना यहाँ पे बाकी कलीग्स भी मौजूद थे, इसलिए ना फिर यहाँ पे रियो सबको ही खाना दे देती है। और साथ ही में यहाँ पे मोयोंग ना रियो से कह रहा था कि क्या तुम यहाँ सियोंग को कांग्रेचुलेशन कहने आए हो, क्योंकि कैंग और चैंग का कंपनी का ना कोलैबोरेशन होने वाला है बहुत बड़ा। तो यही बात सुन के यहाँ पे रियो तो शॉक हो गई थी क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। और वही यहाँ पे सियोंग की एक्स गर्लफ्रेंड ना यहाँ पे रियो को कांग्रेचुलेशन कहती है कि उसे ना उसका पैशन मिल गया कि आखिर वो ना फ्यूचर में करना क्या चाहती है। फिर वही उन सबके जाने के बाद ना जब यहाँ पे रियो और सियोंग साथ में बैठ के बातें कर रहे थे तो इस दौरान ना यहाँ पे रियो से पूछ लेती है कि तुमने मुझे कोलैबोरेशन के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। तो वो कह रहा था कि सॉरी मैं बताना भूल गया। तो यार रियो कह रहे थे कि क्या तुमने चैंग को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, तुमने तो मुझे ये सारी बातें सबसे छुपाने के लिए कही थी ना। तो यार रियो कह रही थी कि मैंने तो बस फैमिली को बताने से मना किया, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को तो बता ही सकते थे ना कि अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। और साथ ही में ना वो यहाँ सियोंग और चैंग के पास के बारे में भी पूछती है कि वो जब डेट कर रहे थे तब उनके बीच में चीजें कैसी थी, लेकिन शायद ना यहाँ पे सियोंग के पास के बारे में बात नहीं करना चाहता था। ये सुन के यहाँ पे रियो तो गुस्सा हो गई थी और वहां से चली गई थी। फिर जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पे सियोंग के मॉम डैड ना और रियो के मॉम डैड ये साथ ही में मिलकर ना पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे बाहर। और वही इधर दूसरी तरफ यहाँ पे रियो ना मोयोंग के साथ बाहर घूमने आई थी। यार रियो ना बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी और साथ ही में मोयोंग से कहते हैं कि क्या मेरे फोन पे तुम कॉल करके चेक करोगे कि मेरा फोन ठीक तो चल रहा है ना, क्योंकि अब तक ना उसे सियोंग को कॉल ही नहीं आया था और ना ही कोई मैसेज उसकी तरफ से, इसलिए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान और अपसेट हो रही थी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे मोयोंग को कल रात हुई सारी चीजों के बारे में बता देती है कि कल क्या क्या हुआ उन दोनों के बीच में, कि मैंने ना सियोंग से उसके और चैंग के पास के बारे में पूछा लेकिन उसने तो मुझे बताने से ही मना कर दिया। तो मोयोंग से कह रही थी कि अरे शायद उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि तुम्हें ना इन सब चीजों से बुरा लग जाता। पर यार रियो कह रही थी मैं क्या करूँ कि मैं अपने इमोशन को ना कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, मुझे ना काफी ज्यादा जेलस फील होती है जब भी वो उसके साथ होती है। लेकिन कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे मोयोंग ना एक स्टोर में जाती है तो वही ना उसकी मुलाकात फिर से दोहा से हो जाती है। यहाँ दोहा ने वो ड्रिंक उठा ली थी इसलिए वो ना यहाँ पे वो ड्रिंक मोयोंग को देने वाला था, लेकिन यहाँ मोयोंग ने उसे साफ ही मना कर दी थी और कह रही थी कि आज के बाद तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ जब हमें पे सियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में था, उसे यहाँ पे ना चैंग का गिफ्ट मिलता है जिसके अंदर के 2 मिट्टी के बर्तन थे और साथ ही में एक लेटर भी। उसने ना उस लेटर में सियोंग को कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ था और साथ ही में उसके और रियो के रिलेशनशिप के लिए भी। लेकिन वही ना रियो जब रात को बाहर घूम रही थी तब यहाँ पे उसे ना बाहर घूमते हुए सियोंग मिल गया था जो कि यहाँ पे डॉग्स को ना खाना खिला रहा था। यहाँ पे रियो ना उससे कह रही थी कि तुम्हारा दिल ना काफी ज्यादा बड़ा है। तो वो भी कह रहा था कि क्या तुम्हें ये सब देख के खुशी नहीं हुई कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का दिल काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन वो कह रहे थे कि बॉयफ्रेंड मत कहो। तो वो भी कह रहा था कि क्यों, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन रियो कह रही थी कि हाँ हो, लेकिन तुम्हें ये सब चीजें जोर से कहने की जरूरत नहीं है। तो हमें फिर यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियो ना असल में 2 बिल्लियां लेके आई थी क्योंकि उन्हें ना कोई पालना ही नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही में ना रियो को उनसे एलर्जी भी थी। इसलिए यहाँ पे सियोंग ने ना उन बिल्लियों के लिए एक घर बनाया था जो कि उसका पहला घर था जो कि उसने खुद डिजाइन किया था उन बिल्लियों के लिए। और वही प्रेजेंट पे दिखाया जाता है जाके सियोंग ना रियो से कह रहा था कि वो घर ना मेरे लिए मेरा पहला असाइनमेंट था जो कि मैंने बिल्लियों के लिए बनाया था। और साथ ही में कह रहा था कि मेरी सबसे पहले क्लाइंट ना तुम थी। फिर बाद में ना वो दोनों यहाँ पे रियो के घर चले गए थे जहाँ की वो ना खाना खा रहे थे और यहाँ पे रियो ना उससे कह रहे थे कि उस दिन मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा ना प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन यहाँ सियोंग तो कह रहा था कि यार कोई बात नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से ना मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। खाना खाने के बाद जब ये दोनों ना ऐसी कॉमिक पढ़ने के लिए रियो के रूम में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सियोंग ना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल
कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। तो यार रियो फिर ना उससे कहने लग गए थे कि उस दिन ना तुम लाइब्रेरी में ये बुक पढ़ना चाहते थे, इसलिए ना मैंने इस बुक की सारी कॉपीज मंगवा ली। तो यार सेयोंग ने उसे बताने लग गया था कि अरे मैं तो उस दिन तुमसे ऐसे ही मिलने आ गया था और मुझे सच में नहीं पढ़नी है। तो यार रियो ना फिर उससे पूछ ली थी कि क्या आजकल तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते उस तरह से। तो यार सेयोंग कह रहा था कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस नर्वस महसूस करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बस इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। और उस दिन ना घर वापस आते समय मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन मैंने काफी ज्यादा नर्वस था इसलिए नहीं पकड़ पाया। लेकिन ऐसी बातें करते हुए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे सेयोंग ना कमरे से बाहर जाने लगता है। पर फिर भी यहाँ पे रियो ना उसे रोक लेती है और उससे कह रही थी तुम यहीं पे बैठ के ये पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे सेयोंग को कह रहा था कि नहीं, यहाँ पे ना मुझे गलत ख्याल आ रहे हैं। तो रियो भी कह रहे थे कि तो क्या हुआ। तो यार सेयोंग को कह रहा था कि नहीं अगर कुछ हो गया तो। लेकिन यहाँ पे रियो ना शायद उसे परमिशन दे ही देती है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद तो ये दोनों किसी करने लग जाते हैं और काफी ज्यादा क्लोज भी हो जाते हैं। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 12 की एंडिंग होती है।